जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिजिटल आईसीज का नया प्रारूप देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। आप लोग को पता भी है कि डिजिटल आईसी कितने प्रकार के होते हैं। डिजिटल आईसी जो कि लॉजिक फैमिली के अंतर्गत है, बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये डिपेंड करते हैं इनके कैरियर के ऊपर। तो एक होता है हमारा बाईपोलर बाईपोलर और बाईपोलर होता है। एक जो होता है यूनिपोलर होता है। यूनिपोलर डिजिटल आईसी डिजिटल आईसी डिजिटल आईसी बाइपोलर डिजिटल आईसी भी हम लोग इसके सेचुरेशन और अनसेचुरेटेड के आधार पर, यानी किस रीजन में वो काम कर रहा है, हमारी डिवाइस किस रीजन में काम कर रहा है, उसके आधार पर हम लोग दो कैटेगरी में इसको और डिवाइड किया है। इसका नाम था सेचुरेटेड सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बाइपोलर डिजिटल आईसी। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड जो डिजिटल आईसी है, इसको हम लोग इसके रीजन पे, किस रीजन में ये काम कर रहा है, सेचुरेशन रीजन में या अनसेचुरेशन रीजन, उसके आधार पर हम लोग डिजिटल आईसी को क्या किया है, डिवाइड किया है। जिसमें से हम लोग सेचुरेशन डिजिटल आईसी में आरटीएल पढ़ते हैं, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, डीटीएल पढ़ते हैं, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें हम लोग और क्या पढ़ते हैं, एचसीएल पढ़ते हैं, एच एच टी एल पढ़ते हैं। उसके बाद से आई स्क्वायर एल पढ़ते हैं। उसके बाद से हम लोग ई सी एल भी इसी के टी टी एल सॉरी टी टी एल भी इसी की कैटेगरी में आता है, टी टी एल। इसमें इसमें हम लोग यूनिपोलर में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एन मॉस पढ़ते हैं, एन मॉस। इसमें केवल एक ही प्रकार के कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूनिपोलर कहते हैं। इसमें कैरियर मेजॉरिटी में होता है, या तो होल्स हो या तो इलेक्ट्रॉन। उनकी संख्या क्या होती है, मेजॉरिटी में होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो उसे एन मॉस यूनिपोलर डिजिटल आईसीज बोलते हैं। उसी तरह पी मॉस होता है, पी मॉस। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी एक डिजिटल आईसी बनाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं सी मॉस, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। अनसेचुरेटेड में जो हमारा आता है सटकी डीटीएल आता है, सटकी टीटीएल भी आता है, डीटीएल भी आता है। इसमें क्या होता है कि हमारा पीसीआर नाम के एक अनसेचुरेटेड डिजिटल आईसी होता है। तो इतने सारों में से हम लोग आरटीएल कंप्लीट कर लिए थे। जितने लोगों को आरटीएल नहीं समझ में आया होगा, वो आरटीएल पिछले हमारे वीडियो से क्या कर सकते हैं, रेफरेंस में रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद से ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेचुरेटेड बाईपोलर डिजिटल आईसी। बाईपोलर का मतलब इसमें भी अभी भी करंट का जो फ्लो होगा वो दोनों की वजह से होगा। दोनों की वजह से इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन की भी की वजह से उसमें करंट फ्लो करेगा, और होल्स की वजह से। उसमें कैरियर जो होंगे वो दोनों होंगे, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन बोथ आर अवेलेबल फॉर द करंट कैरिंग। समझ आ रहे? नहीं तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज क्या चीज़, डीटीएल। तो आप लोग हेडिंग बनाकर लिखिएगा डीटीएल, जो कि पहले से हेडिंग इससे बना हुआ है, डीटीएल डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी रफ करते हैं, किस तरफ करते हैं। आप लोग लिख कर पॉइंट बनाकर लिखिएगा। उसमें हेडिंग तो बना ही चुके होंगे आप, तो हेडिंग बना चुके हैं तो उसमें लिखिएगा डीटीएल में पहला पॉइंट लिखिएगा कि डीटीएल इज द member of logic family which is found by the combination of diode and ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ जो सर्किट होता है वो क्या होता है, डीटीएल होता है। तो क्या होता है, डीटीएल। ये ट्रांजिस्टर और डायोड क्या है, इसका कीवर्ड है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनाकर आप लिख सकते हैं, डायोड आर बेसिकली यूज एज इनपुट टर्मिनल एंड ट्रांजिस्टर आर यूज टू गिव्स आउटपुट लेने के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करेंगे। और इनपुट देने के लिए हम लोग डायोड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डायोड का। डायोड किसके लिए यूज हो रहा है, इनपुट के लिए। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड बना दे रहे हैं, डायोड। सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई थी। डायोड किसके लिए यूज हो रहा है, इनपुट टर्मिनल के लिए, इनपुट टर्मिनल। और ट्रांजिस्टर किसके लिए यूज हो रहा है, ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है आउटपुट के लिए। ये बातें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पे शॉर्ट ट्रिक करके आप
यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे जब हम इनपुट के रूप में डायोड का प्रयोग कर रहे हैं, इनपुट के रूप में हम डायोड का प्रयोग कर रहे हैं, तो डायोड का थोड़ा सा हम लोग को स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। तो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड, स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड। डायोड की जो है स्विचिंग प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं। ये सारे पॉइंट लिखवाने का मकसद यही है कि आपका एक प्रॉपर रूप में नोट्स बने, और उस नोट्स को जब आप रिवाइज करने बैठे थे सारे के सारे टर्मिनोलॉजी आपको क्या एक छोटे से आईसीज के बारे में पता होता है। डायोड को आप लोग देखिएगा, डायोड का एक हम सर्किट बना रहे हैं, देखिएगा डायोड बेसिकली डायोड का सिंबल यही होता है। डायोड एक ट्रायंगल को परपेंडिकुलर लाइन को फॉलो करते हुए एक सिंबल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। ये पीएन जंक्शन डायोड है, क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। ये डायोड को हम लोग पी टर्मिनल बोलते हैं, और इस डायोड को एन बोलते हैं, पी और ए, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है पीएन जंक्शन डायोड। क्या है ये, पीएन जंक्शन डायोड होता है। इसका जब हम लोग बायसिंग करते हैं, तो बायसिंग एक्चुअली में जो होता है वो बैटरी को कनेक्ट करने का एक मेथड होता है। बायसिंग इज नथिंग बट अ मेथड ऑफ टू कनेक्ट द बैटरी विद द डायोड आईसी। इस डायोड के क्रॉस बैटरी को बैटरी को कनेक्ट करने के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग बोलते हैं। इसमें बायसिंग हम लोग करते हैं, एक स्विच लेते हैं, एक स्विच के थ्रू हम लोग बैटरीज को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, बैटरीज को, हम लोग एक स्विच के थ्रू बैटरीज को लगाते हैं, देखिए। और यहाँ पे लोड के रूप में हम लोग क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। ये आपको दिख रहा होगा, लोड के रूप में बल्ब लगा दिए। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी ये देखिए, बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर पी टर्मिनल से जुड़ा है, डायोड के पी टर्मिनल से जुड़ा है, और निगेटिव टर्मिनल डायोड के एन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है। किसमें, डायोड फॉरवर्ड बायस में। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये फॉरवर्ड बायस की वजह से ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। डायोड हमको किसी की तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की वजह। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल, यहाँ पे हम, यहाँ का जो वोल्टेज होता है वो हाई होना चाहिए, और यहाँ का वोल्टेज जो है लो होना चाहिए। हाई और लो होने का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम लो वोल्टेज मानेंगे तो लो वोल्टेज होता है वो मिनिमम वोल्टेज होता है। क्या होता है, वो मिनिमम वोल्टेज लेवल होता है। जिस मिनिमम वोल्टेज लेवल को हम लोग क्या मानते हैं, 0.0 से लेकर 0.2 वोल्ट तक ही होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट से लेकर 0.2 वोल्ट। ये किसी तरह बिहेव करता है, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज की तरह। और इसका जो लॉजिक लेवल होता है वो कुछ नहीं होता है, बल्कि वो जीरो होता है। लॉजिक लेवल जो होता है वो जीरो होता है। ऐसे ही 4 वोल्ट से लेकर, यानी 4 वोल्ट मतलब 4 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट अगर हम लोग सप्लाई देते हैं, तो इस प्रकार के सप्लाई को हम लोग बोलते हैं हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसको हाई वोल्टेज बोला जाता है। और इसके लिए जो लॉजिक प्रयोग किया जाता है वो लॉजिक 1 प्रयोग किया जाता है। वो डिजिटल लैंग्वेज में इसको हम लॉजिक 1 बोलते हैं। ये शायद आपको वोल्टेज लेवल आपके दिमाग में आ गया होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बैटरीज को फॉरवर्ड बायस में लगाए हैं, फॉरवर्ड बायस में लगाया, और यहाँ पे हम एक ट्रूथ टेबल बनाने जा रहे हैं। ट्रूथ टेबल आपको यहाँ पे लिखिएगा थोड़ा सा, ट्रूथ टेबल ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड सर्किट। ट्रूथ टेबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड सर्किट, ट्रूथ टेबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड सर्किट। जबकि ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी होता नहीं है, लेकिन हमको इस सर्किट की फंक्शनिंग अगर समझनी है तो इस प्रकार का एक ट्रूथ टेबल भी हमारे पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए। ट्रूथ टेबल ये नथिंग बट जन्म कुंडली ऑफ द एनी सर्किट। किसी भी सर्किट का जन्म कुंडली जो होता है वो ट्रूथ टेबल होता है, और किसी भी जन्म कुंडली से किसी की भी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसलिए अगर इस सर्किट का गुण था हमको पता करना है, तो हमको क्या पता होना चाहिए, इसका ट्रूथ टेबल पता होना चाहिए। तो ट्रूथ टेबल बनाते हैं इस डायोड का। देखिएगा, हम यहाँ पे डायोड लिखेंगे, ठीक, और यहाँ पे डायोड के पास आने वाला आउटपुट लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, ठीक। ये दो चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो जनरली हम लोग जो चेंजिंग करेंगे वो बैटरीज के बाइसिंग का हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पीएन जंक्शन डायोड के पी टर्मिनल से अगर जोड़ते हैं, और एन टर्मिनल को जंक्शन के निगेटिव टर्मिनल से अगर जोड़ते हैं, तो इस प्रकार की बायसिंग जो होती है वो डायोड को किस में कर देती है, फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में जैसे ही होता है तो ये हमारा डायोड किसकी तरह बिहेव करने लगता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करने का मतलब इसके अंदर से एक ऐसे लाइन जाएगी और इसको कनेक्ट कर देगी, और कनेक्ट कर देगी स्विच को ऑन करने के बाद ये हमारा बल्ब जो होगा क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। फॉरवर्ड बायस में ये हमारा बैटरी क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। जब ये ग्लो करने लगेगा, यानी जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा, फॉरवर्ड बायस मतलब एफ बी में रहेगा, फेसबुक मत समझ लीजिएगा, क्या ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, लॉजिक 1 मिलेगा। जैसे इस बैटरी के टर्मिनल को हम लोग
क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, और ऐसे कर देते हैं। देखिए पी टर्मिनल, बैटरी का पी टर्मिनल इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़ गया, और बैटरी का एन टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया। ये हमारा क्या हो गया, पी इंजेक्शन डायोड रिवर्स बैच में। रिवर्स बैच में होने के बाद ये पूरा का पूरा डायोड किसी तरह रिप्लेस हो गया, एक शॉर्ट ओपन सर्किट की तरह रिप्लेस हो गया। जब ओपन की सर्किट की तरह रिप्लेस हो जाएगा तो हमारा जो बहने वाला करंट है वो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसकी वजह से बहने वाला करंट जीरो, और ये जो ग्लो करता हुआ बल्ब है वो बल्ब की ग्लो ना करके क्या करेगा, ऑफ ही रहेगा। किस मोड में रहेगा वो, ऑफ मोड में रहेगा। ये ग्लो करता हुआ बल्ब किस मोड में रहेगा, ऑफ मोड में। इसका मतलब जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा उस समय बैटरी क्या रहेगा, ऑफ मोड में रहेगा। ये बातें शायद आप लोग को समझ में आ गई होगी। फंक्शनलिटी ऑफ डायोड आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी गुण का प्रयोग करेंगे हम लोग किस समय, डीटीएल में। डीटीएल में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, इसकी स्विचिंग प्रॉपर्टी को इनपुट लेते समय, और उसके आधार पर हम लोग ट्रांजिस्टर पे क्या हमको मिल रहा है, ट्रांजिस्टर कैसे अपने आउटपुट को परिवर्तित कर रहा है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा बेसिक अध्ययन होता है डीटीएल का। हम लोग नेक्स्ट सर्किट हम लोग बनाएंगे किसका, डायोड का प्रयोग करते हुए एक डीटीएल का, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक का। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा और इसको हम रफ करना है, उसको थोड़ा सा एक सर्किट बनाना है। आप लोग लिखिएगा सर्किट डायग्राम ऑफ डीटीएल। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिखिए सर्किट डायग्राम ऑफ डीटीएल, सर्किट डायग्राम ऑफ डीटीएल। सर्किट डायग्राम ऑफ डीटीएल। डीटीएल का सर्किट डायग्राम को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा हम इनपुट लेंगे और डायोड के थ्रू लेंगे, किसके थ्रू, डायोड के थ्रू हम इनपुट लेंगे। डायोड के थ्रू हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। आप भी हमारे साथ साथ क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी पे बना सकते हैं। आप भी हमारे साथ कॉपी बना सकते हैं, जिससे टाइम क्या हो सकता है, बच सकता है आपका। ये देखिए हम इतने डायोड बना लिए, इतने डायोड को हम लोग इनपुट लेना है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डॉट डॉट एन, एन हमने इनपुट ले लिया, ठीक, एन इनपुट ले लिया। इस इनपुट को लेकर हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर के थ्रू वीसीसी ले लेते हैं, एक रजिस्टेंस है, इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, वीसीसी ले लेंगे। इस चीज़ें यहाँ पे एक डायोड लगा देते हैं, बल्कि यहाँ पे दो डायोड लगा होता है, हम एक ही डायोड लगा रहे हैं। जरूरत पड़ने पे हम दो डायोड का क्या करेंगे, प्रयोग कर लेंगे, ठीक। यहाँ पे वीसीसी लगा दिया जा रहा है, क्या, वीसीसी माइनस वीसीसी, और यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, प्लस वीसीसी। यहाँ पे R2 है और यहाँ पे R1 है। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, ये पूरा का पूरा क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। जो गोले के अंदर है वो क्या है, पूरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, आउटपुट, आउटपुट यहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे। समझ में आ रहा है। अभी हम ए बी सी एन तक क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। आपको पता है कि इस वाले टर्मिनल पे, इस डायोड पे हम लोग दो ही आउटपुट दे सकते हैं। किसी भी एक डायोड को अगर देखिए तो एक डायोड पे दो प्रकार के आउटपुट दे सकते हैं। या तो आप यहाँ पे अप्लाई लॉजिक, या तो हाई देंगे, या लॉजिक लो देंगे, या तो लॉजिक लो देंगे। लॉजिक हाई और लॉजिक लो देने का मतलब है कि इसका वोल्टेज लेवल या तो 5 वोल्ट या 4 वोल्ट से ऊपर होगा, या लॉजिक लो देने का मतलब 0 वोल्ट या 0.2 वोल्ट से कम। लॉजिक लो और लॉजिक हाई का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक। अभी हम इस सर्किट को ऐसे, जब आप यहाँ पे लॉजिक लो देंगे उस स्टेज में यहाँ पे प्राप्त होने वाला जो वोल्टेज है वो लॉजिक जीरो, और यहाँ पे प्राप्त होने वाला वोल्टेज लॉजिक हाई रहेगा। उस स्थिति में ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस में रहेगा। किस बाइस में रहेगा, फॉरवर्ड बाइस। और फॉरवर्ड बाइस में रहेगा उस स्थिति में ये डायोड क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह एक सिंगल वायर से रिप्लेस हो जाएगा। सारा के सारा डायोड के साथ वही काम कर चलेगा। ऐसा नहीं है कि ये डायोड अलग बिहेव करेगा। अगर इन डायोड की डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पे लॉजिक लो अप्लाई करने के बाद और यहाँ पे लॉजिक हाई अप्लाई करने के बाद ये डायोड किस में हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। वैसे जैसे हम यहाँ पे वीसीसी लगाए, वीसीसी अभी हमारा किस वोल्ट पे है, 5 वोल्ट पे है। क्या है, 5 वोल्ट, प्लस 5 वोल्ट। यहाँ पे हमने माइनस 5 वोल्ट लगा दिया वीसीसी, ठीक, क्योंकि ये माइनस में है। ये जीएनडी है, क्या है, जीएनडी। बेसिकली इसको ग्राउंड बोला जाता है, ग्राउंड टर्मिनल। यहाँ पे हम लोग आउटपुट लेंगे। ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो सर्किट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा का पूरा सर्किट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, एंड गेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चे, ये पूरी की पूरी सर्किट एंड गेट होगी। क्या होगी, एंड गेट। और ये पूरा का पूरा सर्किट किसी तरह बिहेव कर रहा है, आपको बताएं आरटीआर में हम बताएं कि ये
इन्वर्टर होता है। ये क्या होता है? इन्वर्टर। आरटीएल का ये इन्वर्टर सर्किट होता है। यहाँ पे आरटीएल इज नथिंग बट आरटीएल द रेजिस्टेंस विल बी रिप्लेस ओनली बाय द सिंगल डायोड। यहाँ पे सिंगल डायोड से रिप्लेस किया गया है रजिस्टर से। बेसिकली ये आरटीएल ही है। आरटीएल का एक सिंगल डायोड से हम लोग क्या किए हैं? रिप्लेस कर दिए हैं। इसलिए ये सर्किट हमारा क्या है? इन्वर्टर है। इन्वर्टर जब भी हम एंड का इन्वर्ट करते हैं तो हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है? नैंड मिलता है। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो एंड का इन्वर्ट नैंड मिलेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट बना के, शायद आपको इसका ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। उस ऑपरेशन को लॉजिकली हम लोग अप्लाई करते हैं और टू टर्मिनल नैंड गेट को डीटीएल से बना कर देते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है। तो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, टू टू इनपुट। नेक्स्ट हेडिंग बना कर लीजिएगा, टू इनपुट नैंड डीटीएल सर्किट। टू इनपुट हेडिंग बना कर लीजिएगा, टू इनपुट नैंड डीटीएल सर्किट। टू इनपुट नैंड डीटीएल सर्किट। ये आपका हेडिंग बन गया। सर्किट डायग्राम इसमें देखते हैं कैसे बनेगा। हमारे पास एक डायोड होगा जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? इनपुट लेंगे। जिसके थ्रू हम लोग क्या लेंगे? इनपुट लेंगे। देखिए, दो हम इनपुट लिए, ए और बी। यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस का यूज़ किए। इस रेजिस्टेंस पे हमने क्या लगा दिया? VCC प्लस 5 वोल्ट। ये VCC लगा दिए। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाए, यहाँ से एक ट्रांजिस्टर लगाकर रेजिस्टेंस लगाकर हम लोग क्या किए? आउटपुट यहाँ से हम दो डायोड का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग एक VCC लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पे VCC माइनस VCC। ये डायोड D1 एंड D2, ये दो डायोड लगाया गया है। इसके यूज हम बता देंगे क्या होगा। ये R2 है और ये RC है। इसी के साथ हम लोग क्या लेंगे? आउटपुट भी आउट। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बेसिकली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे इसका हम जो ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ट्रूथ टेबल को भी आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट है तो ये बना कर लीजिएगा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल नेक्स्ट बना कर लीजिएगा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में हम लोग बेसिकली क्या है? दो इनपुट लिए हैं और एक आउटपुट लिए हैं। क्या लिए हैं? दो इनपुट ए और बी और एक आउटपुट लिए हैं। तो आउटपुट क्या है? y इक्वल टू आउटपुट। अगर इसका ऑपरेशन अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा, इसका ट्रूथ टेबल में हम लोग को क्या करेंगे? आसानी से क्रिएट करना। देखिए, दो इनपुट है तो बनने वाला जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है इनपुट के वो 8 होंगे, 4 होंगे। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ये चार ही उस आपके क्या हो जाएंगे? इनपुट देने के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? चार इनपुट देने के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। इसमें ध्यान दीजिएगा, जब हम यहाँ पे जीरो अप्लाई करते हैं और यहाँ पे जीरो अप्लाई है, जीरो अप्लाई करने का मतलब कि ये इसका वोल्टेज लेवल जो होगा वो 0.2 वोल्ट होगा या 2 वोल्ट से कम ही होगा। यहाँ पे भी जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो 0 होगा या 0.2 वोल्ट होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? तो यहाँ पे लो वोल्टेज, यहाँ पे आने वाला वोल्टेज जो होता है वो हाई होता है। क्या है? यहाँ पे हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज, हाई हाई वोल्टेज। ये बातें समझ में आ रही है? यहाँ पे लो वोल्टेज, यहाँ पे लो वोल्टेज और यहाँ पे हाई वोल्टेज। ये जो डायोड होता है वो किस बायस में चला गया? फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस के केस में दोनों का दोनों डायोड किस में चला गया? फॉरवर्ड बायस के केस में यहाँ पे आने वाला जो वोल्टेज होता है वो एक शॉर्ट सर्किट यानी एक वायर से रिप्लेस हो जाता है। यानी जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे 0.2 वोल्ट और इसका जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। डायोड का जो कटिंग वोल्ट होता है वो 0.7 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0.2 वोल्ट प्लस 0.7 वोल्ट, ये दोनों वोल्ट इस टर्मिनल पे अपीयर होगा यानी 0.9 वोल्ट। इस टर्मिनल पे अपीयर होने, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट। इस पॉइंट पे अपीयर होने वाला जो वोल्टेज है कितना है? 0.9 वोल्ट है। ये बात समझ में आ रही है? 0.9 वोल्ट देखिए एक वायर से रिप्लेस है। क्या? एक वायर से, यानी 0.9 वोल्ट जो यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ भी है और वही वोल्टेज डायोड के पी टर्मिनल पे भी अप्लीकेबल है। वही वोल्टेज डायोड के पी टर्मिनल पे अप्लीकेबल है। इसका मतलब यहाँ पे आने वाला वोल्टेज 0.9 वोल्ट हो गया और ये जो है 0.2 वोल्ट है, क्योंकि एन टर्मिनल पे अप्लाइड वोल्टेज क्या है? 0 वोल्ट है, यानी 0.2 वोल्ट। अभी भी ये किसमें है? फॉरवर्ड बायस में है, यानी इसका पॉजिटिव टर्मिनल हाई और नेगेटिव टर्मिनल क्या है? लो। फॉरवर्ड बायस से भी फॉरवर्ड है, लेकिन ये डायोड ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायोड ऑन इसलिए नहीं होगा कि अगर मान लेते हैं कि ये डायोड ऑन भी हो रहा है तो यहाँ से माइनस भेज दिया जा रहा है।
यहाँ से पॉजिटिव VCC और यहाँ से निगेटिव VCC जा रहा है, दोनों के दोनों VCC इसको क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे और बनने वाला टर्मिनल इस डायोड को फिर से रिवर्स बायस में कर देगा। ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, ट्रांजिस्टर क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, और डायोड अभी भी ऑफ है। तो डायोड ऑफ है तो इसको हम ओपन सर्किट से डिक्लेयर कर दिया। उस स्थिति में ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, उस स्थिति में जब ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा तो ट्रांजिस्टर भी क्या होगा, ट्रांजिस्टर भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो हमको मिलने वाला जो आउटपुट होगा, उस समय मिलने वाला आउटपुट पूरा का पूरा VCC आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा VCC आउटपुट पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही आउटपुट पर ट्रांसफर होता है तो वैसे ही हमको आउटपुट का क्या मिलने लगता है, हाई वोल्टेज मिलने लगता है। हाई वोल्टेज का मतलब कि 0.4 वोल्ट से कम जो होता है वो लो वोल्टेज माना जाता है, या आपको 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के बीच का मिलने वाला जो वोल्टेज होता है वो हाई वोल्टेज में कैलकुलेट किया जाता है। उसको डिजिटली हम लोग हाई वोल्टेज मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हमको आउटपुट मिलेगा, हाई मिलेगा आउटपुट। हाई आउटपुट हम लोग 1 से हम लोग क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब देखते हैं, जैसे हम एक टर्मिनल को क्या करते हैं, ऑन फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और दूसरे को इसमें रिवर्स बायस में रखते हैं, यानी यहाँ पे लॉजिक 1 अप्लाई करते हैं। 0.2 वोल्ट से ऊपर की वोल्टेज यानी 4 वोल्ट या 5 वोल्ट के बीच का वोल्टेज अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, ये रिवर्स बायस में। जैसे ये रिवर्स में जाएगा तो ये अभी भी जो वोल्टेज अपीयर कर रहा है वो 9 वोल्ट है, अभी भी सिचुएशन वही बना हुआ है, अभी भी सिचुएशन वही बनेगा। तो यहाँ पे आने वाला आउटपुट क्या होगा, 1 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर एक भी डायोड अगर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में हो रहा है, एक भी अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में हो रहा है तो मिलने वाला आउटपुट क्या हो रहा है, 1। मिलने वाला आउटपुट क्या हो रहा है, 1। समझ आ रहे हैं। लेकिन जैसे हम दोनों को क्या किए, रिवर्स बायस कर दिए। जैसे हम दोनों को रिवर्स बायस कर दिए, दोनों को क्या कर दिए, रिवर्स बायस। ये दोनों के दोनों डायोड क्या हो गए, दोनों के दोनों डायोड क्या हो गए, ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों डायोड ओपन सर्किट हो गए। ओपन सर्किट होने का मतलब कि यहाँ से मिलने वाला जो डायोड है ओपन सर्किट हो गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे केयर बनाना आपको, जो ये रिवर्स बायस हो गया, यहीं पे लड़कों को नहीं समझ में आता, यहाँ पे ध्यान देना बहुत जरूरी। रिवर्स बायस हो गया, जैसे रिवर्स बायस हो गया यहाँ पे जो ड्रॉप्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, जीरो। पूरा का पूरा ये VCC का वोल्ट है वो पूरा का पूरा वोल्ट यहाँ पे चला आएगा। जैसे यहाँ पे ही आएगा तो 5 वोल्ट यहाँ हो गया। डायोड अभी भी क्या है, लगे हुए हैं, डायोड अभी भी लगे हुए हैं, और इससे लगा हुआ है एक ट्रांजिस्टर। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांजिस्टर, अब ये 5 वोल्ट यहाँ पे यानी P पे अभी भी हाई वोल्टेज, N पे लो वोल्टेज, ये सारे के सारे डायोड अभी भी फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में है। इसका मतलब कि इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस कटिंग वोल्टेज से अगर अधिक वोल्टेज मिल जाता है, कटिंग वोल्टेज जो कि ट्रांजिस्टर का जो कटिंग वोल्टेज होता है, ट्रांजिस्टर का जो कटिंग वोल्टेज होता है, कटिंग वोल्टेज कितना होता है, लगभग 0.6 से लेकर 0.8 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक, ट्रांजिस्टर का यही आसपास माना जाता है। डायोड का भी, डायोड का भी लगभग लगभग क्या होता है, 0.7 से लेकर 0.8 वोल्ट के आसपास होता है। तभी हम मान रहे हैं इसका सबसे लो वोल्टेज मान रहे हैं 0.6 वोल्ट। तो डायोड का भी 0.6 वोल्ट और इसका भी क्या है 0.6 वोल्ट। तो ओवरऑल इसके बेस पे अप्लाइड होने वाला वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0.6 वोल्ट प्लस 0.6 वोल्ट प्लस 0.6 वोल्ट, यानी बेसिकली 1.8 वोल्ट। इसका मतलब कि इस पे पी टर्मिनल पे अप्लाई होने वाला वोल्टेज अभी भी 1.8 वोल्ट से ज़्यादा है, क्योंकि ये 5 वोल्ट है, यानी 5 वोल्ट माइनस 1.8 वोल्ट अगर करते हैं तो नियरली 3.2 वोल्ट के आसपास आएगा। 3.2 वोल्ट, 3.2 वोल्ट इतना भी वोल्टेज चाहिए, इसको क्या करेगा, ऑन कर देगा, ट्रांजिस्टर को क्या कर देगा, ऑन करेगा। जैसे ट्रांजिस्टर ऑन होता है ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। जैसे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये जो यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज होता है वो ड्रॉप वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। ये ग्राउंड होने का मतलब है कि ये जो हाई वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है वो वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा 0 वोल्ट की तरफ। क्या हो जाएगा, ड्राइव हो जाएगा 0 वोल्ट की तरफ। इसका मतलब आउटपुट मिलने वाला जो लॉजिक है वो 0 लॉजिक है। चीज़ें समझ में आ रही है, आउटपुट क्या मिलेगा, 0 लॉजिक। अगर ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को स्लो करके आप आराम आराम से इस वीडियो को क्या करिएगा, समझिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है, ठीक है। बेसिकली हम मैथमेटिकल टर्म पे नहीं गए हैं, पूरे का पूरे थ्योरेटिकल टर्म को इसको क्या किया गया है, बताया गया है, मैथमेटिकल टर्म को नहीं दिखाया गया है, ठीक ना। तो आप लोग क्या करेंगे, आराम से अगर समझेंगे तो आपका नोट भी अच्छे से बनेगा और पूरा का पूरा ऑपरेशन क्या होगा आपको समझ में आएगा। अब इस ट्रूथ टेबल को हम लोग क्या करेंगे, एक के मैप या बुलियन एलजेब्रा ग्रुप में क्या करेंगे, परिवर्तित करा, देखेंगे कि ये पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा ऐसा डायोड है या कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसकी तरह ये बिहेव कर रहा है। इस ट्रूथ टेबल को हम लोग देखेंगे, इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी को क्या करते हैं, हटाते हैं, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, ठीक है ना, स्पेस बना कर देखते हैं। अगर हम लोग एसओपी फॉर्म में जाएँ तो आप लोगों को पता है कि किसी भी ट्रूथ टेबल को हम लोग क्या करते हैं, के मैप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। और के मैप 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक एसओपी फॉर्म से और एक पीओएस फॉर्म से। ये जो हम बुलियन एलजेब्रा आप लोगों को पढ़ाएंगे, डिजिटल लॉजिक का टर्म जो होता है,
उसमें जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे एक्सप्रेशन को बनाया जाता है। अभी हम इसका एसओपी फॉर्म लेते हैं। एसओपी फॉर्म में जिनका आउटपुट 1 आया होता है उसी का हम लोग क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा लिखते हैं एसओपी फॉर्म में। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है एसओपी? सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ इनका प्रोडक्ट का सम करेंगे। सॉरी, इसके क्या करेंगे, एक एक टर्म के सम को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। यानी लॉजिक 1 जहाँ जहाँ 1 मिला है उसी का हम लोग प्रोडक्ट को क्या करेंगे, सम करेंगे। यहाँ पे लॉजिक हमको क्या मिला, 1 मिला है। इसका मतलब वाई इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एक हम लोग लिखेंगे ए बार बी बार प्लस, देखिए एक प्रोडक्ट टर्म आ गया प्लस सेकेंड प्रोडक्ट टर्म पर में आ जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। देखिए इसका ए बी बार ए बी बार, इसका ए बार बी इसका ए बार बी बार, इसका जो लिखेंगे ए बार बी बार। देखिए समझ में आ गई। ये एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म क्यों बोला जा रहा है कि प्रत्येक टर्म एक प्रोडक्ट टर्म होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ का प्रत्येक टर्म प्रोडक्ट टर्म और इसका ऑफ सम किया गया है। क्या किया है, सम। देखिए ये प्रत्येक टर्म प्रोडक्ट टर्म है और उस प्रोडक्ट टर्म का क्या है, सम है, इसलिए इसको लिखा जाता है सम ऑफ प्रोडक्ट। एसओपी फॉर्म है, ठीक ना। अब इसको अगर हम मिनिमाइज करें, क्या करें, मिनिमाइज करें, तो देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी बार। हम इस टर्मिनोलॉजी को 2 बार क्यों लिखे हैं, ध्यान दीजिएगा। इस टर्मिनोलॉजी को हम 2 बार क्यों लिखे हैं, हम 2 बार इसलिए लिखे हैं कि इसमें से अगर इसको अगर इसके साथ लेते हैं तो यहाँ से ए बार कॉमन निकल जाएगा, और इसको इसके साथ लेंगे तो बी बार कॉमन निकल जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और जब एक टर्मिनोलॉजी से 2 के साथ रखने पे दोनों कॉमन निकल जाते हैं तो उसको हम लोग 2 बार लिख लेते हैं, उसके फंक्शनैलिटी पे अंतर नहीं आता है। हम बार-बार कह रहे हैं, इसको हम बूलियन अलजेब्रा में अच्छे से बताएँगे। आप लोग चिंता ना करिए, बूलियन अलजेब्रा में इस पूरे का पूरे फंक्शनैलिटी को हम लोग कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। मिनिमाइज़ का ये भी एक रूल होता है कि जितनी बार उसमें से कॉमन निकल रहा है उतने बार टर्मिनोलॉजी को आप क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और उसके फंक्शनैलिटी पे क्या होगा, कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए पूरे के पूरे टर्म को हम क्या किए, एक ही बार लिख दिया, ठीक। अब इसमें से हम क्या करते हैं, इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं और इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। y इक्वल टू, इस टर्म को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से ए बार कॉमन आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बार कॉमन आने का मतलब बी प्लस बी बार बचेगा इसके अंदर, प्लस यहाँ से अगर हम बी बार कॉमन ले लेते हैं, बी बार यहाँ से आएगा ए बार प्लस ए, ऐसे आ जाएगा। और कुछ पॉस्टुलेट होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पॉस्टुलेट होते हैं जो बूलियन, हम लिखवा दे रहे हैं आप लोग को कुछ पॉस्टुलेट। इस ट्रूथ टेबल को हम लोग क्या करते हैं, रफ करते हैं, क्योंकि ट्रूथ टेबल से ये बूलियन अलजेब्रा क्या हुआ है, अडॉप्ट हुआ है। तो इस ट्रूथ टेबल को हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। आपको कॉपी पे होगा तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉस्टुलेट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, जैसे 0 प्लस 0, इसका जो रिजल्ट आता है वो 0 आता है। ये बेसिकली एडिशन नहीं है, मैथमेटिकल एडिशन नहीं है। ये क्या है, ये डिजिटल एडिशन होता है, इसको डिजिटल ऑपरेशन भी बोला जाता है, ठीक ना। ये बाइनरी ऑपरेशन भी इसको आप पढ़ सकते हैं ये, लेकिन ये मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 0 प्लस 1 अगर लिखते हैं तो ये 1 हो जाता है। 1 प्लस अगर 0 लिखते हैं तो ये भी 1 हो जाता है। अगर 1 प्लस 1 लिखते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 1 आता है। ये समझ में आ रही। अगर ए प्लस 0 लिखते हैं तो रिजल्ट ए ही रह जाता है, ठीक। ए प्लस ए लिखते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, ए ही हो जाता है। अगर ए प्लस ए बार लिखते हैं तो रिजल्ट क्या जाता है, 1 आता है। इस प्रकार के ऑपरेशन को हम लोग और ऑपरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ऑपरेशन। इसको हम लोग और ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। मैथमेटिशियन वाले इसको क्या बोलते हैं, एडिशन के नाम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एडिशन। ये एडिशन के नाम से क्या जाना जाता है, एडिशन। यहाँ पे हम कुछ पोस्टुलेट अभी यूज करेंगे इनमें से, इसलिए ये पोस्टुलेट बताना आप लोग को क्या है, बहुत जरूरी है। इसका सेकेंड जो वर्जन आता है जो कि एंड ऑपरेशन होता है। क्या होता है, एंड ऑपरेशन। एंड एंड ऑपरेशन होता है जिसको हम प्रोडक्ट ऑपरेशन ही बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑपरेशन। इसमें जो होता है 0 इंटू 0 जीरो होता है, 0 इंटू 1 जीरो होता है, 1 इंटू 0 जीरो होता है। इनको इंटू ना बोल करके आप एंड बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। 0 एंड 0 0, 0 एंड 1 1, 1 एंड 1, 1 एंड 0 0, ऐसे बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। 1 एंड 1 ये हमारा क्या हो जाता है, 1 ही हो जाता है। 1 एंड 1 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ए एंड 1 ये ए ही हो जाता है। ए एंड एक बार ये जो होता है 1 हो जाता है। ऐसे करके कुछ एंड ऑपरेशन के भी पोस्टुलेट हैं। इसमें से कुछ पोस्टुलेट को यूज करेंगे। देखिए जैसे ये वाला एक पोस्टुलेट, इस पोस्टुलेट का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो बहुत ही क्या होगा, बेनिफिट हमको मिलने वाला है। ध्यान दीजिएगा कैसे बेनिफिट मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हमको
ए बार और बी प्लस बी बार इसके हिसाब से लिखेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, ये समझ में आ रही है, प्लस बी बार इंटू 1 हो जाएगा, ये इंटू 1 हो जाएगा, 1 होने। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ए बार इंटू ए यही हो रहा है, यानी जो चीज़ें यहाँ पे वही हो रही है। अब हम इस वाले अगर पोस्टुलेट का अगर यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसके हिसाब से ये वाई किस में परिवर्तित हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए डॉट ए बार में परिवर्तित हो जाएगा प्लस बी बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और डी मॉर्गन रूल के हिसाब से, किससे, डी मॉर्गन से हम लोग वाई इक्वल टू क्या लिख लेंगे, ए डॉट बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। समझ आ रहा है, ये डी मॉर्गन बता रहे हैं, ऐसे डी मॉर्गन सर बताए हुए हैं कि ऐसे लिखा जा सकता है। डी मॉर्गन रूल क्या होता है कि अगर ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है टोटल का, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे और डॉट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ये प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। या अगर ए प्लस बी होल का कॉम्प्लीमेंट है, इसको आप किस में कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम क्या किए हैं यहाँ पे ये चीज़ का प्रयोग किए हैं। ये अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन रूल है, क्या है, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन रूल, ये डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, ये समझ में आ रही है। और ये देखिए, ये बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये बुलियन अलजेब्रा होता है, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट होता है, बुलियन एक्सप्रेशन का नैंड गेट, ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्किट है, जिसके आधार पर हम लोग यहाँ पे जो ट्रूथ टेबल डिजाइन किया होता है, उस ट्रूथ टेबल से हम लोग जो बुलियन अलजेब्रा डिराइव कर रहे हैं और इसका मिनिमाइज जो फॉर्म लेकर आए वो कुछ नहीं है, क्या है, बेसिकली ये एक DTL का नैंड गेट है। क्या है, DTL का नैंड गेट है। इसलिए हम यहाँ पे टॉपिक क्या लिए हैं, टू इनपुट नैंड DTL सर्किट। यहाँ पे जो नाम लिखा गया है नैंड, ये नैंड बेसिकली इसके आउटपुट से मिला हुआ जो ऑपरेशन होता है वही होता है नैंड ऑपरेशन। यहाँ तक शायद आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट जो हम लोग चर्चाएँ करेंगे, उस चर्चाएँ पर हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग TTL को देखेंगे और TTL के भी कुछ बेनिफिट, इसमें भी कुछ बेनिफिशियल पॉइंट होता है जिसको हम लोग आप चाहेंगे तो इसका जो नॉइज मार्जिन होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। तो आप लोग लिख सकते हैं एडवांटेज ऑफ DTL ओवर RTL, एडवांटेज ऑफ DTL ओवर RTL लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट ही बना लीजिए आप, एडवांटेज ऑफ DTL ओवर RTL। इसका जो नॉइज मार्जिन होता है, इसका जो पहला पॉइंट होता है नॉइज मार्जिन, पहला पॉइंट जो नॉइज मार्जिन होता है उसको आप लोग देखेंगे तो इसमें लिख लीजिएगा इम्प्रूव नॉइज मार्जिन, वी गेट इम्प्रूव नॉइज मार्जिन, वी गेट इम्प्रूव नॉइज अबाउट 8, ये कितना होता है, अबाउट 8 के आसपास होता है। इसमें प्रोपोगेशन डिले भी क्या होता है, कम हो जाता है, इम्प्रूव प्रोपोगेशन डिले, इम्प्रूव प्रोपोगेशन, ये जो होता है लगभग 30 नैनो सेकेंड का हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के कई सारे इसके एडवांटेज भी हैं जिसको हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं। और इसमें जो पावर डेसिपेशन होता है, पावर डेसिपेशन जो होता है वो अबाउट 12 मिली वाट के आसपास होता है, ठीक। और इसका जो फैन आउट जो होता है, फैन आउट वो होता है अबाउट 8 होता है। वो सॉरी, यहाँ पे जो नॉइज मार्जिन होता है वो 8 ना होकर के क्या होता है, ये 1 वोल्ट के आसपास होता है। ये 1 वोल्ट आप लोग कर लीजिएगा, वो थोड़ा सा मिस्टेक है। फैन आउट इसका 8 के आसपास पहुँच जाता है। तो ये सारे बेनिफिशियल पॉइंट होते हैं DTL का RTL के ऊपर। अभी भी इसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है, 30 नैनो सेकेंड। तो इस स्पीड को भी हम लोग क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं TTL लॉजिक से। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे TTL पे, ट्रांजिस्टर लॉजिक पे। धन्यवाद।